नमस्कार, मैं न्यूज़ से मेरा सालम लाइव 24 न्यूज़ पे आप देख रहे हैं बड़ी खबर। कुछ खबरें हैं जो लगातार आ रही है। किशनगंज से खबरें हैं। किशनगंज में क्या कुछ चल रहा है, सबसे बड़ी खबरें लेकर जुड़े हुए हमारे संवाददाता हैं। चलिए खबरों की विस्तार पर अब खबरें विस्तार से बताते चले कि एक तरफ जो है तस्वीरें सामने आ रही है जहां जेडीयू के जिला अध्यक्ष प्रकोष्ठ के अल्पसंख्यक मोर्चा के बने एहतसाम अंजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर लोगों को क्या कुछ कहना चाहें किशनगंज वासियों को? सबसे पहले तो मैं 26 जुलाई को सदस्यता ही लिया था और उसके बाद आलाकमान हमारे शीर्ष नेताओं को लगा और जो हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जमाल साहब और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब सह कोचादबर विधायक, इन लोगों ने हम पर काफ़ी उम्मीद किया है और मुझे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया और बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ साथ में जो है विधानसभा चुनाव के दरमियान में आप पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, आखिर उस टाइम में पद क्यों नहीं दिया गया आपको? मैं ये बात नहीं कि विधानसभा के टाइम में जुड़े हुए थे, मैं जदयू के साथ 2010 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं पार्टी का सदस्यता नहीं लिया था। तो अभी मैंने पार्टी का सदस्यता लिया है पिछले महीने 26 जुलाई को और 2010 से लगातार हम लोग जदयू के लिए काम करते आ रहे हैं, एक एक्टिव कार्यकर्ता है। अभी जिस तरह से बिहार में बाढ़ को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हेलीकॉप्टर का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं पर अब तक क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? एहतसाम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हेलीकॉप्टर अभी आज के दिन तो ये सवाल नहीं बनता, वैसे आप पूछ लिए तो बता ही देते हैं। माननीय बाढ़ जो है, बाढ़ एक आपदा है, ये कोई जानबूझ करके लाता नहीं है। अब बाढ़ आई है, इसमें मुख्यमंत्री जी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण हेलीकॉप्टर से भी जायजा ले रहे हैं और रोड से भी देख रहे हैं खुद से जाकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग देखे भी होंगे। और बाढ़ में जो भी परेशानी है, लोगों की परेशानियों को हमारे सरकार अपने तरह से काम कर रही है। सीमांचल खासकर किशनगंज में ज़्यादा अल्पसंख्यक आबादी है और आप अल्पसंख्यक के जिला पर को समझ, तो यहाँ लोगों की उम्मीदें आपसे ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप इसको किस अंदाज से? मैं पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक मामूली सा कार्यकर्ता पर जो भरोसा किया है, हमारे शीर्ष माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जमाल साहब और मास्टर मुजाहिद साहब, नौशाद साहब, मैं पूरी तरह से किशनगंज की जनता और अपने नेताओं की उम्मीद पर खड़ा उतरने की कोशिश। सर, बात करें कि आप अभी नौशाद साहब का नाम लिए जी, लेकिन कल जब आपको पद मनोनीत किया गया उस समय आपके वो, क्योंकि जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, फिर विधायक भी 2 टर्म के रहे, लेकिन कल वो आपके साथ नहीं दिखे, इसमें क्या कहा जाएगा? नहीं, नौशाद साहब। एहतसाम भाई, आपको जेडीयू के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर लोगों को क्या कुछ कहना चाहें किशनगंज वासियों को? सबसे पहले तो मैं 26 जुलाई को सदस्यता ही लिया था और उसके बाद आलाकमान हमारे शीर्ष नेताओं को लगा और जो हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जमाल साहब और बिहार प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब सह कोचादबर विधायक, इन लोगों ने हम पर काफ़ी उम्मीद किया है और मुझे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया और बड़ी जिम्मेदारी दी है। साथ साथ में जो है विधानसभा चुनाव के दरमियान में आप पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, आखिर उस टाइम में पद क्यों नहीं दिया गया आपको? मैं ये बात नहीं कि विधानसभा के टाइम में जुड़े हुए थे, मैं जदयू के साथ 2010 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं पार्टी का सदस्यता नहीं लिया था। तो अभी मैंने पार्टी का सदस्यता लिया है पिछले महीने 26 जुलाई को और 2010 से लगातार हम लोग जदयू के लिए काम करते आ रहे हैं, एक एक्टिव कार्यकर्ता है। अभी जिस तरह से बिहार में बाढ़ को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हेलीकॉप्टर का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं पर अब तक क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? एहतसाम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हेलीकॉप्टर अभी आज के दिन तो ये सवाल नहीं बनता, वैसे आप पूछ लिए तो बता ही देते हैं। माननीय बाढ़ जो है,
बाढ़ ये एक आपदा है, ये कोई जानबूझ करके लाता नहीं है। अब बाढ़ आई है, इसमें मुख्यमंत्री जी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण हेलीकॉप्टर से भी जायजा ले रहे हैं और रोड से भी देख रहे हैं खुद से जाकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग देखे भी होंगे। और बाढ़ में जो भी परेशानी है, लोगों की परेशानियों को हमारे सरकार अपने तरह से काम कर रही है। सीमांचल खासकर किशनगंज में ज़्यादा अल्पसंख्यक आबादी है और आप के जिला पर को संबोधित करेंगे, तो यहाँ लोगों की उम्मीदें आपसे ज़्यादा बढ़ेगी, तो आप इसको किस अंदाज से? मैं पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक मामूली सा कार्यकर्ता पर जो भरोसा किया है, हमारे सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जमाल साहब और मास्टर मुजाहिद साहब, नौशाद साहब, मैं पूरी तरह से किशनगंज की जनता और अपने नेताओं की उम्मीद पर खड़ा उतरने की कोशिश। सर, बात कर रहे हैं कि आप अभी नौशाद साहब का नाम लिए जी, लेकिन कल जब आपको पद मनोनीत किया गया, उस समय आपके वो क्योंकि जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, फिर विधायक भी 2 टर्म के रहे, लेकिन कल वो आपके साथ नहीं दिखे, इसमें क्या कहा जाएगा? नहीं, नौशाद साहब, आपने देखा कि जिस तरह से इत्तेसाम अंजुम से हमारे संवाददाता ने तीखे सवाल पूछे तो कैसे तिलमिलाते नजर आए। यानी यूं देख लिए कि जेडीयू के विधायक एवं उनके नेताओं का आवाज़ बौखलाहट से नज़र आती है। बिहार में विकास पर सुशासन का व्यवस्था क्या है? आखिर जब संवाददाता ने तीखे सवालों के आलोचना किया तो वैसे में इत्तेसाम अंजुम बौखलाहट में आ गए। आखिर सच क्या है आपने देखा ही इस वीडियो के माध्यम से। संवाददाता ने पूछा कि अल्पसंख्यकों के लिए किशनगंज में आखिर किशनगंज की जो व्यवस्था है उस पर प्रशासन से लेकर सुशासन राज पर सवाल तो वही बनता है कि जो विकास पर ढिंढोरा पिटने वाली सरकार थी, जिनका फोकस था किशनगंज के नज़रिए के लिए, आज वो विकास से किशनगंज कोसों दूर है। बांध को लेकर सरकार चिंतित थी, कहाँ है बांध? महानंदा बेसिन का मांग था, क्या हुआ? आखिर अब तक व्यवस्थाओं पर सवाल के तीखे आलोचना पर नजर आए। चलिए खबर एक किशनगंज से है, कोचाधान प्रखंड के परवान टोली गांव से बताते चले। पूर्व विधायक कुछ वर्ष पहले इस सड़क की थी शिलान्यास के बाद ये सड़क अब तक नहीं बन पाया। यानी कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने इस सड़क को चुनाव से कुछ महीने पहले इस सड़क की शिलान्यास की थी, आखिर अब तक नहीं बन पाया। वजह क्या रही? चुनाव के दरमियान में नेता सब दिखते हैं, बोर्ड के शिलान्यास करते हुए नजर आते हैं, मगर विकास पर जो बात आती है वो विकास से सड़कें दूर हो जाती है। सरकार के लिए आखिर चिंतित है कि आखिर ऐसे में उनके विधायकगण क्या कर रहे थे। जब चुनाव दरमियान आती है तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए नेताएं हथकंडा अपनाते हैं। देखिए कि ये सड़क की हालत जर्जर अवस्था में है। इस गांव में कई बड़े अधिकारी रह चुके हैं, मगर इस गांव की सड़कों की हालत व्यवस्था ठीक नहीं। खबर की ओर ले चलते हैं। अगली खबर है किशनगंज के बहादुरगंज निसंदरा पंचायत से, जहां विकास पर बाधा डोल। आखिर सुशासन ने किशनगंज के बहादुरगंज के साथ भी किया है सौतेला व्यवहार। सच्ची तस्वीर सामने है कि जिस तरह से लोग नदी के तट पर बसे हैं, लोग नदी के सफ़र करते हैं। कई ऐसे गांव हैं कि भीषण 2017 में जो तबाही हुई थी उसके बाद भी प्रशासन नहीं बदल पाई। तस्वीरें हैं कि आखिर बिहार में सुशासन राज की व्यवस्था तो फिर क्यों नहीं पूर्ण रूप से दिखती है विकास पर। आखिर नीतीश कुमार दावा करते हैं कि विकास सबसे ज़्यादा सीमांचल में किया गया है। आपको अगर दिखा दें कि सीमांचल में अगर सच्ची तस्वीर पर विकास हुआ है तो फिर नज़रिए क्यों बदल रहे हैं या दिखता क्यों नहीं है। जनता से सीधा सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन तो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति कर रही है। यानी बिहार में नीतीश का शासन काल में सीधा यूं समझ लें कि नीतीश कुमार के आला अधिकारी से लेकर सभी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसमें विकास पर सिर्फ नाम का खाना पूर्ति होता है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई है, आप भी सोच रहे होंगे कि सचमुच कि बिहार में विकास पर जो फोकस था सुशासन राज का, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से विकास पर फोकस थी नीतीश कुमार की, कहीं ना कहीं ये विकास धरातल पर ठप रह गया। हालांकि बताया जा रहा है निसंदरा गांव में ये पुल है जहां 2017 में भीषण बाढ़ से तबाह हुआ था। हालांकि 4 साल होने को हो चुका है, अब तक ना ही इस पुल की कोई व्यवस्था की गई है। लोगों ये वही ब्रिज है जो 2017 भीषण बाढ़ से तबाह हुआ था, अब तक प्रशासन द्वारा नहीं गई।